बहुत बड़ी कैजुअलिटी होती है, या हम आपके साथ बहुत बार क्या होते हैं, फ्लड में होते हैं, ठीक है ना, या बहुत बार क्या होता है कि हमने तो केसेस ऐसे भी करे जो डिलीवरी करवाई है महिलाओं को। एक्चुअली जब बाढ़ वाले में लोग जाते हैं इधर बेल्ट में, हिमालयन बेल्ट में जाते हैं, जो आपका बहराइच हो गया, ठीक है, बहराइच के बाद में लखीमपुर खीरी हो गया, बलरामपुर हो गया, इन जगहों में बाढ़ आती है तो वहाँ 10-10 किलोमीटर तक बिल्कुल कनेक्टिविटी कट जाती है। मतलब वहाँ 10 से 15 मिनट के बीच में कोई रोड नहीं होता है, सिर्फ वहाँ पे पानी ही पानी होता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, जैसे किसी महिला को डिलीवरी होनी है तो हम लोगों ने क्या करते हैं कि वहाँ पर बहुत बार इस प्रकार की घटनाएं हुई जहाँ पर हम महिला को लेने के लिए गए, रास्ते में ही डिलीवरी करवाई गई, है ना। तो इन सब जगहों में क्या होता है, या बहुत बार क्या है कि भूकंप अगर आ गया, और भूकंप अगर आ गया तो आने के बाद क्या है, वहाँ पर बहुत बड़े मास लेवल कैजुअलिटी होगी। मान लो कि किसी कोई बहुत कंट्री में, जैसे अभी आपने टर्की में आया था, इसके बाद बर्मा में भी आया था, आप लोगों ने सुना होगा, तो बड़े लेवल पर जनगणना होती है, जनगणना होती है नहीं होती है, जब भूकंप अगर आ जाता है तो उसमें मास कैजुअलिटी में क्या होता है कि हमारे पास डॉक्टर्स इतने नहीं अवेलेबल हो पाते हैं, जैसे होते तो हैं लेकिन बहुत लेवल पर है। तो हम लोग क्या करते हैं कि बेसिक चीज़ें जो हमको पता मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर को सिखाई जाती हैं, वो चीज़ें हमारे साथ डॉक्टर्स भी होते हैं, एनए भी होते हैं, तो वो हम लोग क्या करते हैं, फटाफट सभी एक्सपर्ट्स को इतना नॉलेज दिया जाता है कि वो इस प्रकार से डॉक्टर्स की इसमें हेल्प भी हो जाती है, और हम बड़े लेवल पर लोगों को मतलब क्या कर सकते हैं, एक बोलते हैं ट्रायल्स बोलते हैं, मतलब बहुत जल्दी हम ट्रायल्स करते हैं, छटनी करते हैं कि किस आदमी को क्या जरूरत है, ठीक है ना। तो उसी में क्या है, बहुत बार क्या है कि ऐसे विक्टिम्स हमें मिल जाते हैं जिनका तो हमें क्या करना पड़ता है, सीपीआर देना पड़ता है, ठीक है। या हमारे सामने कोई विक्टिम ऐसा था और अचानक वो जो है इस प्रकार से एक्सपायर हो जा रहा है, तो उसको हमने तुरंत क्या करते हैं, हम लोग सीपीआर देते हैं। जैसा कि सर ने कल बताया भी था, डॉक्टर साहब ने, कि सीपीआर एक ऐसी प्रक्रिया है आजकल कि अगर आप इसको जान रहे हैं तो किसी विक्टिम को जो है क्या है, आप उसको पुनर्जीवित कर सकते हैं। अगर उसने रिसेंटली आप जो है 4 से 6 मिनट का टाइम हुआ है, 3 से 6 मिनट के बीच में, या 4 से 6 मिनट का टाइम हुआ है, तो उसमें विक्टिम की जान को बचाया जा सकता है। तो सीपीआर में क्या करेंगे, सीपीआर हमें देना किन लोगों पर है उनके लिए मैं बताता हूँ, ठीक है, और किन लोगों पर नहीं देना है, ठीक है। तो सीपीआर हम किसको नहीं देंगे, सबसे पहले मैं ये बता होना चाहिए। तो सीपीआर में हम उस व्यक्ति को नहीं देंगे जिस व्यक्ति की सांस, ठीक है ना, चल रही हो तो हमें सीपीआर नहीं देना है, ठीक है। अगर उसकी धड़कन चल रही है तो हमें सीपीआर नहीं देना है, अगर वो व्यक्ति बोल रहा है तो हमें सीपीआर नहीं देना है। लेकिन अगर ये तीनों चीजें एब्सेंट है उस व्यक्ति की, विक्टिम बेहोश हो गया है, वो बोल नहीं पा रहा है, ठीक है, या साथ ही साथ क्या है, उसकी जो है सांस जो है वो चलना बंद हो गई है, और उसकी जो धड़कन है वो भी नहीं चल रही है, और लास्ट में आप जान लो कि विक्टिम की आदमी जो है एक्सपायरी हो गया तरीके से, मतलब काम ही हो गया है, तभी आप उसको क्या करेंगे, सीपीआर देंगे, ठीक है। या कोई बॉडी में एम्पुटेशन है, कोई कटा पड़ा हुआ है, किसी का सर कटा पड़ा हुआ है, तो क्या उसे सीपीआर देंगे आप, नहीं देंगे। कोई बॉडी 5 दिन की बॉडी, डेड बॉडी अगर पड़ी हुई है तो क्या आप सीपीआर देंगे, नदी में 5 दिन की बॉडी को कंपोजिशन में सड़ी हुई बॉडी है उसको नहीं लेना, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है, क्लियर है, ओके। तो अब सीपीआर के लिए सबसे पहले हमें क्या, जैसे सर ने कोड वर्ड बताया था, या हम लोग यही करते, सबसे पहले जब भी कहीं सीपीआर में अगर कोई घटना होती है तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है। तो इंफॉर्मेशन के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस विक्टिम का पहले हम क्या करेंगे, वहां पर रिस्पॉन्स चेक करते हैं। भाई क्या करते हैं, जाकर के हमें सबसे पहले उसके हैजर्ड्स, अगर मान लो अगर मोटरसाइकिल वगैरह से गिरा है, कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उसके हैजर्ड्स को हटा देते हैं, फिर उसको सेफ जोन में ला करके उसको प्लेन समतल जगह पर लिटाते हैं, ठीक है। फिर उसका हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स चेक कर लेते हैं। रिस्पॉन्स चेक करेंगे, रिस्पॉन्स चेक करेंगे तो उसमें क्या पूछते हैं, जैसे कि रिस्पॉन्स कैसे चेक करेंगे बताएंगे कि हमारे एक्सपर्ट्स। आर यू ओके, क्या ठीक हो, क्या ठीक हो, रिस्पॉन्स विक्टिम, हाँ, मतलब रिस्पॉन्स नहीं दिया विक्टिम ने, ठीक है ना, समझ में नहीं आ रहा। दूसरा, फिर जब विक्टिम रिस्पॉन्स नहीं दिया तो इन्होंने क्या किया, इसके बाद में उसका पल्स को चेक किया। यहाँ पर कौन सी पल्स होती है, कैरोटिड पल्स होती है। तो ये जो है यहाँ पर हार्ट का सीधा जो है ब्रेन को सप्लाई करता है ब्लड को, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर जो है क्या करेंगे, हम ऐसे 3 उंगलियां रखेंगे और 10 सेकंड तक काउंट करेंगे, 1001 करके 10 सेकंड तक काउंट, क्योंकि 1001 गिनती करेंगे तो 1 सेकंड काउंट हो जाता है। तो हम 10 सेकंड तक देखेंगे, अगर वहां पर उसको धड़कन मिल जाती है हमको, अगर नहीं मिलती है तो एब्सेंट, और मिल गई तो प्रेजेंट, ठीक है ना। तो मान लो धड़कन इनको नहीं मिली, ठीक है, तो धड़कन क्या थी, जो है एब्सेंट, ठीक है, पल्स एब्सेंट, क्लियर। फिर क्या करेंगे, फिर हम क्या करते हैं, ब्रीथिंग उसका चेक करते हैं। ब्रीथिंग यानी सांस, तो सांस को हम चेक करते हैं एलएलएफ मेथड से, लुक लिसन फील। लुक मतलब हम उसको क्या करेंगे, उसको देखेंगे, जैसे सर देख रहे हैं ना, उसका चेस्ट ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं हो
ठीक है। फिर इसके बाद लिसन, उसकी नाक के पास मैंने अपने गाल को लगाया रखा है, उसमें थोड़ा गर्माहट लगेगी, आवाज सुनाई देगी, ठीक है ना, इस प्रकार से ये है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। दूसरा फील, महसूस करते हैं, जैसे गर्म हवा उसकी नाक में जो जाती है वो हमें महसूस होती है। तो इस प्रकार से मतलब सांस भी इसको नहीं आ रही है। जब ये तीनों चीजें एब्सेंट हैं तो सबसे पहले किसको कॉल करना है, 112 नंबर को, एम्बुलेंस को। उसको कॉल करना है कि भाई साहब मैं फलानी जगह से बोल रहा हूँ, कृपया आप यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर इस प्रकार से विक्टिम पड़ा हुआ है, तब तक आप आइए, तब तक हम आगे की कार्रवाई यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर आपने क्या करना है, फिर उस जो है हमारा जो CPR हम देंगे, उस CPR की हमें लोकेशन को पता होना चाहिए। लोकेशन हमें CPR देना कहाँ पे, तो उसके लिए जो हमारे निपल्स होते हैं, सामने वाला दोनों साइड के निपल्स को जो बीच में जो एक लाइन होती है उसको मिलान करते हैं, तो ये हम इस प्रकार से लोकेट कर सकते हैं। या फिर आप जाइफाइड प्रोसेस के ऊपर आप अपने बाएं हाथ की उंगली रखेंगे, फिर दाहिने मास्टर हैंड को वहां पर रख देंगे, ठीक है, जैसे भैया ने क्या किया वहां पे ये रख दिया। फिर इस पे हम क्या करेंगे, ग्रिप बनाएंगे, और जो वेट है उसको प्रॉपर उसके पास क्लोज रहते हुए हमने क्या करना है, उसको वेट को पूरा जो है उसके ऊपर पूरा सवार माउंट हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें ध्यान क्या रखेंगे, इस प्रकार से हमने लोकेशन को क्या किया, लोकेट कर लिया, जहां पर हार्ट की लोकेशन है उसको हमने लोकेट कर लिया, ठीक है। अब हमने इसको 30 कंप्रेस करना है, 30 बार इसको दबाना है। कितना सेंटीमीटर, 4 से 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर तक हम दबा सकते हैं, 2 से 2.5 इंच, ठीक है, दबाएंगे एडल्ट वाले केसेस में। CPR अलग अलग प्रकार से होता है, ठीक है। अब ये 30 बार मान लो इन्होंने दबाना ऐसे है कि एकदम बहुत तेजी से नहीं, उसको ऐसे दबाना है बराबर फ्लो के तरीके से, बराबर मतलब एक सिस्टम से। ये नहीं कि आपने एक बार बहुत तेजी से दबाया और एक बार आपने हल्के दबाया, उसको बराबर दबाना है, ठीक है। फिर आपने 30 बार उसको कंप्रेस किया और फिर 2 बार क्या किया, उसको माउथ टू माउथ ब्रीथ देंगे, सांस दिया। कैसे देंगे, ध्यान रखने वाली बात, इसमें ध्यान ये रखना है कि उसको डायरेक्ट नहीं देना है। आपको हो सकता है उस विक्टिम में कोई बीमारी भी हो सकती है, तो आपने उसको बैरियर नहीं रखना है। बैरियर क्या हो सकता है आपका, आप गमछा रख सकते हैं, कोई साफ रुमाल रख सकते हैं, या कोई साफ कपड़ा रखा है तो उसको मुंह पे ऊपर रख के फिर आप उसे माउथ टू माउथ सांस दे सकते हैं, ठीक है ना। फिर इसको क्या करेंगे, 30 बार फिर कंप्रेस करेंगे और फिर हम करेंगे वही इस प्रकार से। समझ रहे, नहीं समझ रहे, ये प्रक्रिया तब तक करते रहेंगे। 1 मिनट में हमें 120 कंप्रेशन देने हैं, 1 मिनट में 120 कंप्रेशन, यानी 130 बार उसको दबाना है और फिर आपने क्या करना है, उसको 4 बार उसको सांस देनी है, बीच में 30-30 के सर्कल देने हैं, क्लियर है। इतना फास्ट कार्रवाई करेंगे तो वो CPR जो है क्या हो सकता है, बहुत अच्छे तरीके से कामयाब हो जाएगा, ठीक है ना। हमारे भाषा में जो हमको बताया गया है, इसमें 2 प्रकार की डेथ इस प्रकार से, अगर 4 से 6 मिनट के बीच में अगर किसी विक्टिम को ये हार्ट अटैक वगैरह मतलब हुआ है, यानी कार्डियक अरेस्ट है, या इस प्रकार से हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं, कार्डियक अरेस्ट वगैरह, तो उसमें विक्टिम की जान को 4 से 6 मिनट के अंदर अगर आपने कार्रवाई कर दिया तो उसको बचाया जा सकता है। लेकिन यही टाइम अगर 10 मिनट के ऊपर चला गया तो हो सकता है विक्टिम की जान को नहीं बचा सकता, वो बायोलॉजिकल डेथ में चला जाता है, ठीक है। समझ आए ना, चलिए ठीक, ओके। 2 लोग आ जाइएगा, आ जाओ, सब अच्छे तुम्हारा, वेरी गुड, चलिए आप आ जाओ, ये टी-शर्ट वाले आप ही से हाँ आ जाइए, दोनों लोग करके दिखाइए, ठीक है। रेस्पॉन्स जैसे हे आर यू ओके, आप ठीक हैं, वैसा आप ऐसा ठीक हैं। अगर कोई लेडीज है तो उसकी प्राइवेसी का ध्यान रखा जाए, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है हमेशा। रोड वगैरह पे हैजर्ड्स वगैरह सबसे पहले आप हटाना है, कोई साइकिल है, कोई बाइसिकल है, कोई कार आ रही है तो उससे सेफ जगह पे जाना है, ठीक है, ओके। अब इसकी कैरोटिड पल्स चेक करना है, यानी 10 सेकंड तक आप गिनती गिनेंगे और उसकी धड़कन अगर चल रही है तो इसका मतलब क्या है, उसकी पल्स प्रेजेंट है तो हम CPR नहीं देंगे, लेकिन पल्स एब्सेंट या उसके निप्पल की सीधी लाइन देंगे, इसका मतलब और थोड़ा आंसर बाबू उधर नहीं ज्यादा और पीछे लगा, बस ये यस, दोनों कलर क्लास ग्रीन बनाओ, ऐसे करके ऐसे बनाओ, यस और बात से भी आप आंख को और पीछे ले जाओ, प्रकार से आपने 30 बार कंप्रेस करना है। 30 बार कंप्रेस करोगे और फिर क्या करोगे, उसको 2 बार माउथ टू माउथ ब्रीथिंग करना है, सांस लेना है, ठीक है। चलो दबाइए, 30 बार कंप्रेस करिए। सांस दबाते समय क्या नाक पर में है ना, तो पिंच कर देना है, जिससे सांस जो दे रहे हो बाहर नहीं निकलनी चाहिए, ये ध्यान रखना होगा।